आज हम सीखेंगे कि हम अपने एक टिपिकल कीबोर्ड से मैथमेटिकल साइंस को मैथमेटिकल सिंबल्स को हम किस तरह से टाइप कर सकते हैं। देखिए, टिपिकल कीबोर्ड से मेरा मुराद ये है कि एक नॉर्मल कीबोर्ड जब आप बाई करते हैं मार्केट से, तो उसमें आपके पास बहुत सारे मैथमेटिकल सिंबल्स भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन नॉर्मल जैसे फॉर एग्जांपल प्लस का आपके पास एक साइन अवेलेबल होता है, माइनस का साइन अवेलेबल होता है, ठीक है। इसमें फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन का कोई सिंबल जो है वो गिवन नहीं होता, ना ही आपको इसमें डिवीज़न का कोई सैम्पल दिया जाता है। तो अगर हमने कोई वेबसाइट बनानी हो, या किसी को लेटर एप्लीकेशन लिखना हो, या बहुत सारी जगहों पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो हम इस तरह के सैम्पल्स को कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास कीबोर्ड में अवेलेबल ही नहीं है। तो आज की ये वीडियो इसी मैथमेटिकल सिंबल्स के बारे में है कि हम एक टिपिकल कीबोर्ड से ये सिंबल्स जो है वो किस तरह से टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने के लिए क्लिक करता हूँ स्टार्ट बटन के ऊपर, और या सर्च बॉक्स में वर्ड को ओपन करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 को मैं ओपन करता हूँ। ये सॉफ्टवेयर मैं सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इजीली दिखा सकूँ। वरना तो आप ये वर्ड पैड में यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, इवन आप सोशल मीडिया में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हर जगह पर ये सिंबल्स आप इसी तरीके से जो भी मैं बता रहा हूँ आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये समझे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहा हूँ तो ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही काम करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, 72 कर लेता हूँ, ताकि आपको ये क्लियरली नज़र आ सके। ठीक है, अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन सिंबल से, क्योंकि हम उन सिंबल्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो कीबोर्ड में अवेलेबल होते हैं। जैसे प्लस आपके पास अवेलेबल होता है, माइनस अवेलेबल होता है, तो वो हमें उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास कीबोर्ड में अवेलेबल होते हैं। सो हम ऐसे साइंस जो है वो सीख रहे हैं जो अवेलेबल ही नहीं है, ताकि हम अगर कहीं पर यूज़ करना चाहें तो हम उसको ईजिली कर सकें। सो मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है वो टाइप करना हो, तो उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से जो आपके पास ऑल्ट का बटन होता है, जिसको ऑल्टरनेट कहते हैं, ये कंट्रोल विंडो एक कंट्रोल का बटन होता है आपके पास, स्पेस बटन के राइट और लेफ्ट दोनों पर आपके पास ऑल्ट का बटन मिल जाता है, जिसको ऑल्टरनेट कहते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म ऑल्टरनेट होता है और शॉर्टकट में इसको हम ऑल्ट कहते हैं। सो ऑल्ट के बटन को आपने प्रेस करना है। ठीक है, इसको आपने होल्ड डाउन रखना है, और आपके कीबोर्ड में बिल्कुल राइट साइड पे जो 1 2 3 4 5 और नम लॉक वगैरह जो लिखा हुआ है, इसको न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। इस न्यूमेरिक कीपैड से आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ऑल्ट के बटन को आपने प्रेस होल्ड डाउन रखना है, और फिर आपने न्यूमेरिक कीपैड से 0215, ठीक है, ये टाइप करना है, और देन आपने ऑल्ट बटन को रिलीज़ करना है। राइट, क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने ऑल्ट को होल्ड डाउन रखना है, एंड देन आपने 0215 टाइप करना है। सो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। ऑल्ट होल्ड डाउन कर रखता हूँ मैं, और 0215 मैं टाइप करता हूँ, तो देखिए मेरे पास ये मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है वो इस वक्त टाइप हो गया। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा जो है वो सिंबल आता है, वो है डिवीज़न का, क्योंकि डिवीज़न का जो सिंबल है वो भी हमारे पास कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होता। इसके लिए हम दोबारा यही तरीका करते हैं कि हम अपने ऑल्ट बटन को होल्ड डाउन रखेंगे, और न्यूमेरिक कीपैड से हमने 0247 ये टाइप करना है, और जैसे हम ऑल्ट का बटन रिलीज़ करेंगे तो हमारे पास डिवीज़न का सिंबल जो है वो टाइप हो जाएगा। इसके बाद एक और सिंबल है जिसको हम कोई अगर हम मैथ्स के हवाले से मैथ रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहे, तो उसमें हमें जो है वो यूज़ करना पड़ता है। वो है डिग्री का सिंबल। ठीक है, अगर आपने डिग्री, जैसे आपके पास 90 डिग्री होता है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कैसे टाइप करेंगे। तो उसके लिए आपके पास सिंबल होता है डिग्री का, और वो हम कैसे टाइप करेंगे। अगेन देखिए, जो शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन सब के साथ आपने इनिशियली जो है वो आपने ऑल्ट के बटन को होल्ड डाउन रखना है। सही है, तो हम दोबारा ऑल्ट को प्रेस करते हैं, और इसको हमने रिलीज़ नहीं करना है। ठीक है, इसको प्रेस किया हुआ है हमने इस वक्त, और इसके साथ ही हमने कीबोर्ड से 0176 टाइप करना है। तो देखिए हमारे पास डिग्री का जो सिंबल है वो इस वक्त टाइप हो गया। इसके लेफ्ट साइड पे मैं यहाँ पर 25 अगर लिख दूँ तो देखिए आपको नज़र आ रहा है 25 डिग्री। राइट, तो हमने 3 सिंबल सीखे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और डिग्री। एक और सिंबल है हमारे पास जो कि बेसिकली हम इसको अगर चाहे तो कीबोर्ड से भी हम टाइप कर सकते हैं। इसको कहते हैं एलिप्सिस। ठीक है, एलिप्सिस को बेसिकली कंटिन्यूएशन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स में सुना होगा, मतलब देखा होगा ABC और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा। तो ये 3 डॉट्स आपको नज़र आते हैं, ये कंटिन्यूएशन को
शो करने के लिए ये 3 डॉट्स यूज़ किए जाते हैं और इनको एलिप्सिस कहते हैं। ठीक है, आप गूगल कर सकते हैं इसके लिए, इन 3 डॉट्स को एलिप्सिस कहते हैं। तो हम एलिप्सिस कैसे टाइप करते हैं? एक तो आपके पास, जैसे मैंने आपको कहा, डॉट 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 या आप पीरियड जिसे कहते हैं, उसको यूज़ करके आप एलिप्सिस बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है वो, अगर आप चाहते हैं कि इसका भी आपके पास एक कोड होना चाहिए, सो वो कोड है, आप ऑल्ट के बटन को आपने अगेन जो है वो होल्ड डाउन रखना है और साथ में आपने कीबोर्ड से जो न्यूमेरिक कीपैड है उससे आपने 0133 टाइप करना है और जैसे आप रिलीज़ करेंगे ऑल्ट के बटन को तो आपके पास एलिप्सिस जो है वो टाइप हो जाएंगे। नंबर 4 पर, सॉरी नंबर 4 तो हो गया आप एलिप्सिस। नंबर 5 पर हमारे पास जो सिंबल है वो है कॉपीराइट का सिंबल। ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो है वो ये वेब डिज़ाइनर के लिए काम आ सकता है। सो कॉपीराइट का एक सिंबल होता है जो इनक्लोज होता है एक सर्कल में। सी को बेसिकली अगर हम इनक्लोज करें एक सर्कल में तो वो आपके पास कॉपीराइट का सिंबल बन जाता है। हम उसको मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। अगेन वही तरीका है, ठीक है, इसमें कोई जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। आपने दोबारा ऑल्ट के बटन को होल्ड डाउन रखना है और आपने न्यूमेरिक कीपैड से 0169 टाइप करना है और इस ऑल्ट बटन को आपने रिलीज़ करना है। तो देखिए आपके पास कॉपीराइट का जो सिंबल है वो टाइप हो गया। अच्छा, कॉपीराइट सिंबल का एक और शॉर्टकट है। आपने अपने कीबोर्ड से जो स्पेस बार में आप स्पेस बार के राइट और लेफ्ट पर आपके पास कंट्रोल और ऑल्ट के बटन होते हैं। आपने दोनों बटन को एक साथ साइमल्टेनियसली आपने उसको प्रेस करना है, ठीक है, यानी होल्ड डाउन रखना है और प्लस आपने सी के बटन को प्रेस करना है। तो देखिए आपके पास कॉपीराइट का सिंबल जो है वो दोबारा टाइप हो गया। सो कॉपीराइट का आपके पास, मैंने आपको कोड भी बता दिया कि आप किस तरह न्यूमेरिक कीपैड से इसको टाइप कर सकते हैं, प्लस आपने इसको ऑल्ट का बटन भी आपने होल्ड डाउन रखना है। और अगर आप इससे भी इजी मेथड अगर आप चाहते हैं तो वो ये है कि आपने कंट्रोल प्लस ऑल्ट के बटन को और प्लस सी को आपने प्रेस करना है तो आपके पास कॉपीराइट का सिंबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वो तमाम दोस्त जो मैथमेटिकल सिंबल्स के रिलेटेड जो है वो कुछ कन्फ्यूजन थी उनको, जहाँ पर उनको ये सिंबल्स यूज़ करने पड़ते हैं और वो नहीं कर सकते, तो आई होप कि उन्हें इससे ज़रूर कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर किसी किस्म की कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, कोई बात बताना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से नीचे आपके पास कमेंट बॉक्स होता है, आप हमें वहाँ पर अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर सकते हैं और कोई कमेंट्स हो, कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें इन्फॉर्म वहाँ पर हमें कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये कोड आपको इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो ये कोड आपके पास अवेलेबल होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं होमें फेसबुक पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। facebook.com/computerplanner के नाम से हमारा पेज है, आप हमें वहाँ पर जो है वो लाइक कर सकते हैं हमारे पेज को। आई होप कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। इसके अलावा हमारा जो है फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप भी है, facebook.com/groups/computerplanner के नाम से ग्रुप है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप twitter.com/computerplanner पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।